Yes, loud and clear. Over to you, Mukesh bhai. थैंक यू गुरजीत भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। Hi, भगवान की Mukesh. असीम हाय हाय एवरीबॉडी। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। भगवान की वाकई में असीम कृपा रही है कि जब इसमें फेलोशिप में आया, ऑनेस्टी क्या वर्ड है ये खाली सुना था मैंने। ऑनेस्टी स्कूल में जानता था, ऑनेस्टी वर्ड था, छोटा था तब माँ बाप ने भी बताया था कि ऑनेस्टी करना है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ में जिया नहीं। मैं अपने आप को ही उल्लू बनाता था। मेरी मोर एंड मोर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स, मेरी थिंकिंग, मेरा बचपना, ये सारा जो है ना, मैं ऑनेस्टी से कहूँ तो मैंने खुद को उल्लू बनाया। मैं अपने आप को उल्लू बना रहा था। ऑनेस्टी विद माई सेल्फ, ये प्रोग्राम ने मुझे सिखाया कि ऑनेस्टी। चैप्टर 5 जब मैं पढ़ता हूँ, उसके पहले पैराग्राफ में ये वर्ड 3 बार आता है, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट। वहां से मुझे ये ऑनेस्ट क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है, ये मुझे पता चला। कि बचपन से लेके तो मैं डिसऑनेस्ट था ना। मैं ऑनेस्टी कोई भी चीज में नहीं की, ना पढ़ाई के संग ऑनेस्टी की, ना अपने रिलेशंस में ऑनेस्टी की, न अपने व्यवहारों में ऑनेस्टी की, न अपने बिजनेस में ऑनेस्टी की। कोई भी चीज के प्रति मैं ऑनेस्ट नहीं था। अगर जो मैं ऑनेस्ट होता तो शायद एक नॉर्मल इंसान की तरह जीता। मैं डिसऑनेस्ट था, सच कहूं तो मैं डिसऑनेस्ट था। लेकिन भगवान की वाकई में कृपा रही कि मैंने अपने शराबीपन को उस लेवल तक लेके गया कि जहां से शायद भगवान को भी दया आ गई कि अब इसके पास और नीचे जाने का रास्ता नहीं है। मेरे घर वाले भी परेशान, मैं परेशान, दुनिया वाले परेशान, मेरे क्लाइंट्स परेशान, मेरा मोहल्ला परेशान। मैं जाता था, जहां जाता था मैं, वहां पे लोग परेशान कि ऑनेस्टी से मुकेश कैसा इंसान है, कितना घटिया इंसान है। वो जहां जाता है वहां की शांति भंग कर देता है, शांति भंग कर देता है। जहां जाता है उसको कुछ ना कुछ शो ऑफ करना। लेकिन भगवान ने एक ऑनेस्टी मुझे दी कि मैं इस प्रोग्राम में आया, एंड आई ऑनेस्टली एडमिटेड दैट आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो ये सबसे पहली ऑनेस्टी थी मेरी 100% शराब के तरफ, कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। क्योंकि जब हम बिग बुक को पढ़ते हैं या कदम के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप कैन बी टेकन 100% ऑनेस्टली, कि मैं मानूं मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं। उसके बिना ये प्रोग्राम मेरे लिए काम नहीं कर सकता। ये पहला कदम का पहला पार्ट है, वही 100% कर सकता हूं मैं ऑनेस्टी के साथ। बाकी सारी चीजें जो है वो मेरी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं किस तरह प्रोग्राम को लेता हूं, मैंने क्या प्रोग्राम के बारे में सीखा है, सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कहां तक अपनी ऑनेस्टी आगे लेके जाने चाहता हूं, अपनी स्पिरिचुअल मैलिडी की तरफ। व्हाट इज माय स्पिरिचुअल मैलिडी? मेरी आध्यात्मिक बीमारी क्या है? क्या मेरी आध्यात्मिक बीमारी सिर्फ शराब है? क्या मेरी ऑनेस्टी सिर्फ शराब तक रहनी चाहिए? ना, उसके आगे भी उसका कुछ है।
अगर जो मैं सिर्फ शराब तक की ऑनेस्टी बात करूं तो मैं प्रोग्राम में आने के बाद 2 साल तक शराब के संग ऑनेस्ट था कि मैं शराब नहीं पी सकता, लेकिन कि बाकी सारी ऑनेस्टी मेरे पास नहीं थी। मैं अभी भी रेस्टलेस, डेली डिसकंफर्टेबल रहता था। RID जिसे कहते हैं, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। मैं हैप्पी जॉय फ्री नहीं था। मैं 2 साल से बोल तो रहा था कि मैंने प्रोग्राम कर लिया, लेकिन मैं ऑनेस्टली नहीं किया था प्रोग्राम। मैं खुद को उल्लू बना रहा था। मैंने अपनी इन्वेंट्री ठीक से नहीं ली थी। मैं जानता था मैंने 12 कदम कर लिए, लेकिन ऑनेस्टी के साथ नहीं किए थे। देयर वॉज सम डिसऑनेस्टी, सम नहीं कहूंगा, देयर वॉज 80% डिसऑनेस्टी इन व्हाट आई हैड डन। मैंने क्या किया था। मैं जानता तो सब था, लेकिन मैंने किया नहीं था। मैं जानता हूं मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, मैं जानता हूं क्या हो रहा है क्रिकेट में, मैं जानता हूं, दैट इज मैं जानता हूं। क्या मैंने खेला? कैसे स्पिन खेला जाता क्या मैं जानता हूं? कैसे यॉर्कर खेला जाता मैं जानता हूं? कैसे गुगली खेली जाती है मैं जानता हूं? कैसे ऑफ स्विंग डाला जाता मैं जानता हूं? नहीं जानता हूं। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो इट। तो मेरी रिगरस ऑनेस्टी मेरे ऊपर डिपेंड करती। मैंने क्या स्पॉन्सर से शेयर किया, मेरा स्पॉन्सर सिर्फ उतनी ऑनेस्टी जानता है जितनी मैंने बताई है। मैंने क्या क्या छुपा के रखा है वो सिर्फ मैं जानता हूं, मेरी आत्मा जानती है, और कोई नहीं जानता। बिग बुक में एक मेरे को रिफ्लेक्शन मिलता है कि गॉड विल शो यू दैट मच, जितना तुम देखना चाहते हो। तुम अपनी कितनी सच्चाई ऑनेस्टली देखना चाहते हो, उतनी भगवान तुमको उसको रिकलेक्ट करने की हिम्मत देंगे। मैं अपनी इन्वेंट्री कितनी ऑनेस्टली करना चाहता हूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वो ना कि मेरे स्पॉन्सर, ना किसी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे स्पॉन्सर को तो रिगरसली ऑनेस्ट हो करके मैं क्या इन्वेंट्री बना रहा हूं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, न कि मैं क्या जानता हूं, मैंने क्या सीखा है, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं 2 साल तक यही कर रहा था, मैं जानता हूं, मैं सीख गया हूं, मैं जानता हूं, मैं सीख गया हूं। लेकिन मेरे अंदर में मैं जानता था कि मैंने कुछ कुछ अभी भी नहीं किया है। मैंने जो जो चीज नहीं की थी, मैं उसके लिए हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रहता था। बिग बुक और 12 एंड 12, इस दोनों को मिला करके ऑनेस्ट वर्ड 28 बार यूज किया गया, ऑनेस्टली वर्ड 11 बार यूज किया गया, ऑनेस्टी वर्ड 20 बार यूज किया गया। 28 और 11, 39 और 20, 59 टाइम्स। क्या मुकेश ने ये सारी चीजें इस ऑनेस्टी और ऑनेस्टली और ऑनेस्टी के साथ उस फ्रेजेस को पढ़े हैं? क्या मुकेश जो बिग बुर और 12 एंड 12 मिला करके जो ऑनेस्टी का फ्रेज है वो जानता है? क्या मुकेश ने वो सारी चीजें की हैं जो किताब रिक्वायर करती है, विच इज रिक्वायर्ड टू डू द 12 स्टेप्स? ये जो आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया गया है, रिग्रेस ऑनेस्टी, अगर जो मैंने रिग्रेस ऑनेस्टी के संग अपनी इन्वेंट्री नहीं बनाई है, तो मैं उस रिग्रेस इन्वेंट्री को मैं बताऊं कैसे? मैं बताऊं कैसे? 5th स्टेप में मैं उसे बताऊं कैसे? एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। मैं कैसे बताऊं? क्योंकि मैंने ऑनेस्टली उसका काम 4th स्टेप में किया ही नहीं है। मैं जानता ही नहीं हूं व्हाट इज इट। मैं जानता हूं इन्वेंट्री करना है, लेकिन क्या क्या करना है क्या मैं जानता हूं? ना मैं बोल रहा हूं मैं जानता हूं करना है। लिखा क्या मुकेश ने? अगर जो नहीं लिखा तो नहीं हुआ। मैं जानता हूं उसे नहीं चलता ये प्रोग्राम। बोला गया है ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए, क्या मुकेश ने किया कि नहीं किया? तो जब मैंने रिग्रेस ऑनेस्टी के संग वो सारी चीजें की, तब जाके मुझे रिग्रेस ऑनेस्टी के संग उन सारी चीजों से
थोड़ा थोड़ा आराम मिला। मुझे शराब से आराम तो 2020 में मिल गया। गुरजीत भाई ने मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी बताई, डेट ऑफ सोब्राइटी बताई। इज मुकेश ठक्कर, सॉरी मुकेश टी, सोबर? इज ही अ सोबर पर्सन, और इज जस्ट नॉट हैविंग एल्कोहल? न वो खाली शराब नहीं पी रहा है, क्या वो सोबर है? क्या उसे दूसरी चीजों को देख करके अट्रैक्शन अभी भी हो रहा है जो उसका नहीं है? उसे दूसरे के घर में इंटरेस्ट है, वो हाँ उसकी सोब्राइटी भंग हो जाती है। उसको दूसरे की गाड़ी में इंटरेस्ट है, वहां पे उसकी सोब्राइटी भंग हो जाती है। उसके को दूसरे की घड़ी में इंटरेस्ट है, वहां उसकी सोब्राइटी भंग हो जाती है। वो ऑनेस्ट नहीं रह पाता कि मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट रहूं। ही वॉन्ट्स इट अ डिफरेंट वे एंड अ डिफरेंट स्टाइल। उसको कुछ और चाहिए, थोड़ा डिफरेंट चाहिए। मारुति है थोड़ी मॉडिफाइड चाहिए, थोड़ी हेडलाइट में यार थोड़ा कुछ चेंज करा दूं, थोड़ा लुकिंग ग्लास चेंज करा दूं। उसकी आदत है बचपन का, उसका वो प्रॉब्लम है। पैंट और शर्ट तो पैंट एंड शर्ट ही है, स्टाइल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसे दुनिया से अनोखा कुछ चाहिए। अरे वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए मुकेश, जब जाएगा इट शुड बी एक्सक्लूसिव, समथिंग शुड बी एक्सक्लूसिव। अरे व्हाट एक्सक्लूसिव, व्हाट एक्सक्लूसिव? वो काल्पनिक दुनिया में जीता, ही वांट्स समथिंग डिफरेंट, लेकिन वो काल्पनिक है। वो नहीं जानता उसे क्या चाहिए, उसे कुछ चाहिए जो उसे एक्सक्लूसिव बनाए, अनोखा बनाए। ये मेरी बीमारी है, ये मेरी बीमारी है। तो ऑनेस्टी के बारे में उसे कैसे पता चले कि काल्पनिक दुनिया में नहीं जी करके ऑनेस्टी से कैसे जिएगा वो इसे इस 12 कदमों के प्रोग्राम से पता चलेगा कि ऑनेस्टी किस चिड़िया का नाम है। ऑनेस्टी, एक वो पैराग्राफ है, द मैन इन द मिरर, द मैन इन द ग्लास। तो मुकेश अपने से अपनी ऑनेस्टी करेगा, पहले खुद से सच बोलेगा। पहले खुद से सच बोला है क्या? अगर जो खुद से सच नहीं बोला तो दुनिया से कैसे सच बोलेगा? वो तो बोलेगा मैं जानता हूं, ये कर लो, वहां पे वो लिखा है, वहां पे वो लिखा है। वो पूरा हिस्ट्री जानता है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं, मैं इन सारी चीजों में जाना नहीं चाहूंगा। मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर में अपने आप को फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं बिग बुक खोलता हूं तो सबसे पहला ऑनेस्ट वर्ड मुझे पेज नंबर XIV में मिलता है, फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन। तो वहां का जो ऑनेस्ट वाला वर्ड है वो मेरे जैसे एल्कोहलिक के लिए बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड, बहुत 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 बड़ा वर्ड। उस सेंटेंस का नाम क्या है? द ओनली रिक्वायरमेंट, ये ट्रेडिशन 3 से लिया हुआ है, पेज नंबर XIV, फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज एन ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो ये मेरा सबसे पहला ऑनेस्ट वर्ड जो मुझे बिग बुक में मिला। तो क्या मुकेश जब प्रोग्राम में आया तो उसकी वो ऑनेस्ट डिजायर थी, ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग? तो वो मैंने किया, तो मैं ऑनेस्ट डिजायर मेरा हो गया। मैं 2022 तक मैं शराब से दूर था, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार मैंने प्रोग्राम कर लिया है, लेकिन यार मैं ऑनेस्ट तो हूं, लेकिन फिर भी मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड हूं। क्यों? अगर तूने प्रोग्राम किया है तो तू रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड क्यों है? बिकॉज ही डिड नॉट हैव द डिजायर, मुकेश को वो ऑनेस्ट डिजायर नहीं था टू स्टॉप रॉन्ग थिंकिंग। वो दूसरे की चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, वो अपनी बीमारी को छुपाता था। उसकी जो जो बीमारी थी उसने छुपा के रखी थी। वो एक चेहरा तो
जानता था कि मुकेश अंदर से खराब है। एक चेहरा वो ए में दिखाता था, अरे ये इसने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर लिया है, ये बहुत कुछ जानता है, ये बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन अंदर से आई एम रेडी टू टेक वॉट एवर कम्स माई वे, इजी मनी, इजी गर्ल, इजी गाड़ी, इजी इजी जो भी मिल जाए, चल यार भगवान ने जो दिया ले लिया। इज इट एक्सेप्टेबल? क्या वो सही तरीके से वो ले रहा है, ना गलत तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है? तो ऑनेस्टी है कि नहीं? ऐसे कमाए, क्या ऑनेस्ट तरीके से कमाए? गाड़ी ली, क्या ऑनेस्ट तरीके से ली? गांव दुनिया के कर्जे खत्म करके ली ना? गांव दुनिया में कर्जे हैं, मैं तो गाड़ी ले ही सकता हूं। मैंने ये किया है दोस्तों, मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, मैंने सॉरी भी बोला है। और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला भी, मुकेश तूने मेरे पैसे तो नहीं दिए, तूने गाड़ी ले ली सोब्राइटी में आने के बाद। तो ये मैंने क्या किया? डिसऑनेस्टी की। एंड आई एक्सेप्ट इट, एंड आई एक्सेप्ट इट कि मैंने ये गलत किया है। वहां से मुझे एक लेसन मिला कि गांव दुनिया के पैसे बाकी रख करके मैं फुटानी करूंगा, तो दैट इज नॉट ऑनेस्टी। मैं शराब नहीं पी रहा हूं क्योंकि मेरी फटी हुई है ना। मैं शराब क्या एहसान करने के लिए किसी के ऊपर नहीं पी रहा हूं, मेरी फटी हुई है, मेरे लिए फटी का सौदा है, मैं पीऊंगा मरूंगा, क्योंकि मेरा माइंड मुझे कहीं और ले जाएगा। शराब इज माई सोल्यूशन, नॉट माई प्रॉब्लम। एल्कोहल इज माई प्रॉब्लम और माई सोल्यूशन। व्हाट डू आई नो? मैं शराब की आड़ में सब गलत काम कर रहा हूं। मुझे पता है इन माई बॉटम हार्ट कि मैं शराब की आड़ लेके गलत काम कर रहा हूं। मैं प्रूफ करने के लिए काम कर रहा हूं, मैं दुनिया को दिखाने के लिए काम कर रहा हूं। सेल्फ ऑनेस्टी है ही नहीं। ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, ये जो ऑनेस्ट का जो बात जब भी मैं करता हूं ना, तो ऑनेस्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। मुकेश का रिग्रेस ऑनेस्टी शुड बी विद हिमसेल्फ फर्स्ट, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। मैं खुद को उल्लू बनाना छोड़ दूंगा तो दुनिया को अपने आप उल्लू बनाना छोड़ दूंगा। पहले खुद को तो ऑनेस्ट बनूं। और ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट विद रिग्रेस ऑनेस्टी। रिग्रेस ऑनेस्टी कहते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्टी और ऑनेस्टली, ये तीनों वर्ड के तीन अलग अलग मतलब है तो सब एक ही, है तो सब एक ही। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी और ऑनेस्टली। मैंने जब आपको पहले बताया कि ऑनेस्ट वर्ड 28 बार लिखा हुआ है, ऑनेस्टली वर्ड 11 बार लिखा हुआ है, ऑनेस्टी वर्ड 13 बार लिखा हुआ है, 20 बार। ऑनेस्टी का जो सेंटेंस आएगा वो मेरे लिए आएगा, ऑनेस्ट का सेंटेंस जो आएगा वो किसी और को बताने के लिए आएगा। ऑनेस्टली का सेंटेंस जो आएगा, मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना काम ऑनेस्टली कर रहा हूं। और कल कोई मेरे बारे में बोलेगा तो बोलेगा मुकेश इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, वो दूसरा आदमी मेरे लिए बोल रहा है कि ही इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। और जब मुकेश किसी के बारे में बोलेगा दैट ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, तो क्या मुकेश ये तीन चीज के मतलब जानता है? व्हाट इज ऑनेस्ट, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टली। रिगरस ऑनेस्टी विद whom? With myself. मुकेश इज डूइंग रिगरस ऑनेस्टी विद हिमसेल्फ, अपने संग ऑनेस्टी कर रहा है। रिगरस कोई और क्या कर रहा है, दैट इज नॉट माई कंसर्न। बिग बुक में बोला गया आई हैव टू क्लियर माई पाथ ऑफ, मेरे को अपने साइड की गंदगी साफ करनी है, दुनिया की नहीं करनी है। तो पहले मैं अपने साइड की तो गंदगी ऑनेस्टली सफा करूं। तो जब तक ये ऑनेस्ट का वर्ड ही मुकेश को नहीं समझ में आएगा, वो बोल तो कुछ भी देगा
लेकिन क्या उसने किया है कि नहीं मैं जानता हूं। मैं स्टेडियम में गया, किसी ने सिक्स मारा, मैं जानता हूं दैट इज अ सिक्स। बिग बुक में लिखा है दैट इज अ सिक्स। क्या मुकेश सिक्स मार पाएगा? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। मैं जानता हूं पेज नंबर 58 में, 59 में लिखा हुआ है 12 कदम। मैं जानता हूं, आई नो इट, क्या लिखा हुआ है, मैं समझ रहा हूं क्या है। मुकेश ने किया क्या ऑनेस्टली? वो कदम किया क्या? उसने ऑनेस्टली अपनी लेखा जोखा बनाया क्या? न मुंह से बोल रहा है मैं कर लूंगा, मैं कर लिया है, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं क्या करना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जानने से क्या होगा? मुकेश के जानने से क्या होगा? जानता पूरी दुनिया जानती है। किया क्या? हैव यू डन इट और नॉट? नहीं किया तो बात मत करो। फर्स्ट you do it honestly, then you take it to somebody else. कोई आया, स्टेप अप कर लो मुकेश, स्टेप अप कर लो। मुकेश ने बोल दिया स्टेप अप कर लो, हो जाएगा। अरे भाई कैसे करना है उसको समझाओ। बिग बुक में लिखा है 58 में, वहां पे देखो लिखा हुआ है, पढ़ के कर लेना। अगर जो पढ़ के कर लेता तो यहाँ थोड़ी आता। उसको बताना पड़ेगा भाई ऐसे कर, मैंने ये किया था, ऐसे करना है। मैं तुमको बता देता हूँ, होमवर्क करता हूँ, पेज नंबर 58 पढ़ के रखना, मैं कल फोन करूंगा। क्या समझे? अरे उसको समझ होती तो वो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में थोड़ी आता, वो ये सब काम थोड़ी करता। हर आदमी की एक सी नहीं होती। हम बहुत तरह से बताते हैं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। अरे मैं क्या किसी की मदद कर रहा हूं क्या? ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, हर्षा भोगले बन गया हूं, कमेंट्री झाड़े जा रहा हूं, वाह 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 वाह, ये कर लो, उसने ऐसा बॉल किया, उसने ऐसा स्पिन किया, उसने छक्का मार दिया। स्पिन ना मेरे को करना आता है, छक्का मेरे को मारना नहीं आता, एक रन मेरे को लेना नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस खाली देख रहा हूँ बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। जब मैंने ये सारे काम किए ना तो मेरे को समझ में आया कि मैंने किया क्या इतने साल में, क्या किया। ऑनेस्टली खुद को उल्लू बनाया, ऑनेस्टली किसी और को बेवकूफ बनाया। किया मैंने कुछ नहीं, जानता मैं सब हूं। किया मैंने कुछ नहीं, जानता मैं सब हूं। जान के क्या होगा? किया कि नहीं किया? प्रोग्राम इज ऑफ एक्शन, इनटू एक्शन। तो वहां तो लिख दिया था नोइंग इनटू नोइंग, आई नो इट, व्हाट इज रिटेन वेयर। किया कि नहीं किया? क्वेश्चन इज किया कि नहीं किया, ऑनेस्टली, रिगरस ऑनेस्टी। किसी को प्रूफ थोड़ी करना है, कोई मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी दिया है कि मुकेश तेरे 12 कदम हो गए। वो तो मेरे लिए, मैं किस तरह जी रहा हूं उसके ऊपर मेरे घर वालों को पता चलेगी। मैं ए में आके तो एक बहुत अच्छा चेहरा दिखाता हूँ, आई एम वेरी फाइन, मेरा घर अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। समवेयर इन द बैकग्राउंड आई एम रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। खुद को बेवकूफ बना रहा हूं, खुद को झूठ बोल रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ जानता हूं, मैं सिर्फ जानता हूं, किया कुछ नहीं है मैंने। ऑनेस्टी। पेज नंबर 58 में हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, हम लोग रोज, आज मीटिंग हुई, गुरजीत भाई ने राजेश भाई से बोला हाउ इट वर्क्स पढ़ दीजिए, हाउ इट वर्क्स पढ़ दीजिए। लिखा क्या? रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरोली फॉलोड अ पाथ। क्या लिखा है? थॉरोली। थॉरोली नहीं किया तो भाई तुमने नहीं किया। थॉरोली किया क्या मुकेश? तूने तूने थॉरोली किया? थॉरोली नहीं किया, नहीं हुआ, मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि तेरे जिंदगी जीने के तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि तूने ये प्रोग्राम थॉरोली किया है। तू बोल रहा है थॉरोली, यहाँ पे लिखा हुआ है तू बोल रहा है, लेकिन तूने नहीं किया। इट इज नॉट थॉरोली। तो इन सारी चीजों का मतलब मुकेश को जैसे किताब में लिखा गया वैसे ही निकालना होगा। वो अपने हिसाब से करने लग जाता है।
आगे लिखता है दोज हु डू नॉट रिकवर are people who cannot or will not completely give themselves to the simple program. What simple? 12 कदमों का प्रोग्राम सिंपल, रियली वेरी सिंपल, लेकिन सिंपल तरह से मुकेश करे तब तो। वो ऑनेस्टी के संग प्रोग्राम ही नहीं करना चाहता है। वो खाली स्पॉन्सर ने मेरे को ये नहीं कराया, स्पॉन्सर ने मेरे को वो नहीं कराया, उसने मेरे को वो नहीं समझा। करना किसको है? मुकेश को। वो रिगरस ऑनेस्टी तो लाए करने के लिए। बोलते ना, बिग बुक में कहावत है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। तो स्टूडेंट तो पहले रेडी हो। तो स्टूडेंट ही रेडी नहीं है तो अपीयर कहां से होगा भगवान? आगे लिखता है यूजुअली मैन एंड वुमेन हु आर कॉन्स्टिट्यूशनली इनकेपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट विद देमसेल्फ। ये मैंने तो नहीं लिखा, ये वो बेचारे हमारे बिल साहब लिख के गए। सब पढ़ तो लेते, करते एक्शन क्या है? एक्शन, इस पैराग्राफ का एक्शन वर्ड क्या है? इसमें कहीं लिखा है कि समझना है, जानना है, किसी को बताना है, करना है, ऑनेस्टली करना है। 12 कदम ऑनेस्टली करने हैं, रिगरस ऑनेस्टी के संग करने हैं, ना जानने हैं ना बताने हैं। अरे तूने किया नहीं तो दे नहीं पाएगा। बिग बुक में इसी के लिए लिख दिया, यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट हैव। यू कैनॉट ट्रांसमिट व्हाट यू डोंट। तूने कदम नहीं किए, तू नहीं दे पाएगा। तू जानता है, तू बता पाएगा कि यहाँ ये लिखा वहां वो लिखा, ऑनेस्टली तू करा नहीं पाएगा क्योंकि तूने किया नहीं। तूने फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री नहीं लिखी है, तू किसी को करा नहीं पाएगा। तू बोल पाएगा वहां पे लिखा है वो ऐसे कर ले, वो वहां पे वो लिखा वैसे कर ले, क्या तू करा पाएगा? ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्या तू करा पाएगा? ना तू बोलेगा ऐसा कर ले, वैसा कर ले, वो कर ले, वो कर ले। वो इससे क्या होगा? मैं उससे भी परेशान करूंगा, मैं खुद परेशान होऊंगा। मैं किसी को गलत काम करा करके भगवान से और ज्यादा दोष लेकर के अपना सर को और भारी कर लूंगा। 50 किलो का बोझ लेके तो मुकेश अल्कोहलिज्म का ऐसे ही चल रहा है, और दूसरे को नहीं जानते हुए प्रोग्राम करा करके और 55 किलो का बोझ बना लिया। खुद की जिंदगी तकलीफ में डाली और 4 लोगों की जिंदगी और तकलीफ में डाल दे रहा। समझना, जानना, करना, ये तीनों अलग अलग बात है। इसके लिए ऑनेस्टी मेरे पास होनी चाहिए, रिगरस ऑनेस्टी, कि मैं समझने आया हूं, मैं प्रोग्राम करने आया हूं, न प्रोग्राम करवाने आया हूं। अगर जो मैं करवाने आया हूं तो पहले मैं खुद तो कर लूं, ना मैं जान करके करा दूंगा, ना मैं जान के करा दूंगा। मैं जान करके नहीं करा सकता दोस्तों, मैं तो नहीं करा सकता। मेरे को करना होगा। अगर जो मेरे को किसी को कुछ कराना है तो मेरे को वो करके देना होगा। मैं जानता हूं करके तो बहुत परेशानी चल रही है। आगे लिखता है दे आर सच अनफॉर्चुनेट्स, दे आर नॉट एट फॉल्ट। उनकी गलती नहीं है, उसने लिख दिया, ये समझने की बात है। उन्होंने क्या लिखा? दे आर सच अनफॉर्चुनेट्स, दे आर नॉट एट फॉल्ट। वो उनकी गलती नहीं है। दे सीम टू हैव बीन बोर्न दैट, उनका जन्म ही ऐसे हुआ है, उनका जन्म ही ऐसे हुआ। ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करो, उतना बजे करो, इतना बजे करो। अरे क्या करो भाई, वो बताओ कैसे करना है, वो बताओ, मेरे को हेल्प करो कि कैसे करना है। मेरे को हेल्प करो सर, मुझे जरूरत है आपकी, आप मुझे प्लीज हेल्प करो, मुझे कैसे करना है। अगर जो मैंने पढ़ के कर लिया होता तो स्पॉन्सर की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर जो मैंने पढ़ के ही कर लिया होता तो स्पॉन्सर की मेरे को जरूरत क्या थी? मैं पढ़ के कर लेता। ज्ञानी बाबा तो मैं था ही, मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ज्ञानी बाबा बोल करके ही तो आया हूं। They are naturally incapable of grasping and developing a manner of living which demands rigorous honesty. वर्ड आ गया जो मेरे को सब्जेक्ट दे दिया गया, rigorous honesty।
क्या लिखा है? दे आर नेचुरली इनकेपेबल ऑफ ग्रास्पिंग, पकड़ने की, एंड डेवलपिंग, जानने की, अ मैनर ऑफ लिविंग विच डिमांड रिगरस ऑनेस्टी। पहले खुद के प्रति, तब आगे। पहले खुद से करो, फिर किसी को दो। पहले जानो, करो, समझो, उसके बाद किसी को दो। जान करके दे दोगे तो किसी का कोई जरूरत ही नहीं था। सब जान जान करके बिग बुक में ये लिखा, बिग बुक में वो लिखा, 52 में ये लिखा, 63 में ये लिखा, उसने वो बोला, उसने वो बोला, 4 लोगों ने शेयरिंग की, मैंने कॉपी किया, उसमें वहां पे वो है, वो है, डाल दिया। सब मैं जानता हूं। किया क्या भाई? जानते तो तुम सब हो, लेकिन किया क्या है तुमने? रिलीजियसली बनाओ, ऑनेस्टी के साथ। देयर चांसेस आर लेस देन एवरेज। वो किताब लिखती है, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो पढ़ के अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं। देयर चांसेस आर लेस देन एवरेज। तो जो ये रिगरस ऑनेस्टी, जिनके पास, जो इनकेपेबल ऑफ ग्रास्पिंग एंड डेवलपिंग अ मैनर ऑफ लिविंग, जो जीना नहीं जानते। शराब छोड़ना तो एक इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बिग बुक में क्या है? एल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मेरे को हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट करनी है, समझना है बिग बुक में क्या लिखा है। मैं जानता हूं से नहीं है ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है कि तूने क्या किया है, इनटू एक्शन में क्या है तेरे पास। हु सफर फ्रॉम ग्रेव इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। मैं 2 साल तक यही कर रहा था। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम ग्रेव इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। फिर आगे की लाइन, बट मेनी ऑफ देम डू रिकवर इफ दे हैव द कैपेसिटी टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट किसके लिए लिखा किताब वालों ने? मेरे लिए। वो मेरे को बोल रहे, बट मेनी ऑफ देम डू रिकवर, बट क्या लिखा? नॉट ऑल ऑफ देम रिकवर, मेनी ऑफ देम डू रिकवर। यहां का वर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या लिखा? बट मेनी ऑफ देम। क्या तू उस मैनी में से एक है? क्या तू उस मैनी में से एक है? वहां पे टिक कर और अपने को रिलेट कर। क्या तू उस मैनी में से एक है? ऑनेस्टली अपने आप से सवाल जवाब कर, आईने में खड़ा हो जा और अपने आप से पूछ कि क्या मुकेश तूने ये किया है? न तू खाली बोल रहा है, भावनाओं में आके बह करके बोल रहा है। ये भावनाओं में आने का प्रोग्राम नहीं। मैं भावना से टूटा हुआ था, इसके लिए तो मैं भावनाओं में बह जाता था। मुझे कोई प्यार से बुला ले, मैं कुछ भी दे दूं, है नहीं फिर भी दे दूं। मुझे कोई प्यार से सर को सलाम कर दे, मेरा औकात नहीं, मैं गाड़ी खरीद लूं। मेरे कोई प्यार से सलाम कर दे, मैं घड़ी खरीद लूं। जरूरत, नीड, वांट्स पता नहीं। गांव दुनिया में बहुत पैसा देना, मेरे को किसी ने सलाम किया, यार सर ये नई घड़ी आई है, ले लीजिए। मुकेश दे 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 दे। पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी है, चल दूसरा कार्ड निकालता हूँ, स्वाइप कर लो। आएगा बिल तब देखा जाएगा, जब बिल आएगा तब ना। अगले महीने बिल आ गया, मुकेश बाबू ठुस। अरे यार क्या कर दिया यार, भावना में बह करके मैंने घड़ी खरीद ली। मुझे एक जरूरत नहीं थी, मेरे घर में 4 घड़ी पड़े हुए, एक और। दिस इज कैरेक्टर ऑफ माई सेल्फ। ये कैरेक्टर डिफेक्ट, ये मुझे किसने दिखाया? मेरा आईना मुझे किसने दिखाया? ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम ने। जब मैंने इसे रिगरस ऑनेस्टी के संग किया, पहले मैं 2 साल बोल रहा था मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन रिगरस ऑनेस्टी अपने प्रति थी ही नहीं। दुनिया के पैसे बाकी, मुकेश बाबू छुपा करके सब कुछ कर रहे हैं। और अपने लिए कोई, बोलते हैं ना जाल, बोलते हैं ना जाल बना रहे हैं, फंस रहे हैं उसमें, आस्ते आस्ते फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, अपने कर्मों के चक्कर में फंसते जा रहे हैं।
तो ये प्रोग्राम जो है रिगरस ऑनेस्टी बहुत बड़ा वर्ड है, अभी भी मैं इसका 10% भी नहीं कर पाता हूं। करना है, ये इच्छा है। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले मैं जो जब प्रोग्राम में आया था उससे आज मैं बहुत कम रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंटेड हूं। 100% नहीं हूं, आज भी मैं रेस्टलेस इरिटेबल कंटेंट डिसकंटेंटेड हूं, लेकिन 100% नहीं हूं। परसेंटेज बहुत कम हो गया, पल्ला अच्छे की तरफ ज्यादा आ गया, बुरी की तरफ कम हो गया। जब मैं इस प्रोग्राम में आया था मेरा बुरे की तरफ ही पलड़ा था, अच्छाई तो था ही नहीं, ऑनेस्टी तो थी ही नहीं, डिसऑनेस्टी की तरफ में पलड़ा था। आज ये कह सकता हूं ऑनेस्टी की तरफ पलड़ा है, 100% नहीं है लेकिन है, इतना मैं कह सकता हूं। तो दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट रिगरस ऑनेस्टी। कदम लो, कदम पढ़ो और उसके ऊपर काम करो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्क मत बनाओ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मत बनाओ, कैसे करना है, क्यों करना है, किया किसने, मैंने, जानता कौन है, मैं, मेरा स्पॉन्सर कुछ नहीं जानता। सब गलतियां मैंने की है, मेरे स्पॉन्सर ने कुछ भी नहीं की। पहले मैं लिखूं तो सही ऑनेस्टली, उसके बाद पांचवा कदम आएगा। मैं लिखने में ही घबराता हूं तो करूंगा कब, कब करूंगा। खाली शराब छोड़ना का प्रोग्राम थोड़ी है, ये तो प्रोग्राम रीगस ऑनेस्टी से इंसान बना रहा है। बन जा मुकेश, प्रोग्राम कर ले और बन जा रीगस ऑनेस्टी के साथ। मैं जानता हूं, मैं करता हूं, ये कितना दिन करेगा, कितना दिन ये सब बात करेगा। तो मैंने इस प्रोग्राम को जैसे बताया गया वैसे किया। पहले तो मैंने स्पॉन्सर के संग प्रोग्राम कर लिया था, लेकिन इस बुक को मैंने वापस उठाया, इस बुक के हर एक मायने खोजे, इस बुक को थरली चाट लिया मैंने, क्या क्या लिखा हुआ है, क्यों क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ, मेरे संग क्या रिलेट करता है। दिस इज अ बुक ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन कि तूने क्या क्या किया है। कहानी पढ़, 42 कहानियां दी गई हैं, 42 कहानी पढ़, तेरे संग क्या मैच करता है, तेरे संग क्या मैच करता है। डॉक्टर बॉब ने अपनी कहानी बताई और अपना एक मैसेज डाला कि मैं कॉलेज में भी ये कर रहा था, फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैं ये कर रहा था, स्कूल में ये कर रहा था, मैं जब छोटा था तो मेरे शहर में शराब लेने के लिए भी परमिशन चाहिए थी। तो सारी चीज को ठीक से पढ़, उसकी कहानी पढ़ और अपने आप को रिलेट कर कि इसमें से किसके संग तेरी कहानी मैच कर रही है। इसीलिए बिग बुक में लिखा गया ना, प्रीफेस में ही लिख दिया, प्रीफेस में ही लिख दिया, रीड द बुक, रीड द बुक। If you have a drinking problem, we hope that you may pause in reading one of the 42 personal stories. तो पहले कहानी पढ़ एंड थिंक यस दैट हैपेंड टू मी। मैंने नहीं लिखा, ये उन लोग लिख के गए। तो क्या मैंने ये काम किया ना, मैं सीधा स्टेप वर्क। अरे भाई तेरे को क्यों करना भाई है, 5 मिनट और। तेरे को स्टेप वर्क क्यों करना है, पहले अपनी बीमारी जान, कॉजेज एंड कंडीशंस को जान, रिग्रेसली ऑनेस्टी, रिग्रेस ऑनेस्टी के संग उस प्रॉब्लम को जान। प्रॉब्लम क्या है, what is your problem, why you cannot drink, and if you drink why you cannot behave like a normal person। तो ये रिग्रेस ऑनेस्टी कुछ इतना इजी बात तो है नहीं। पहले रिग्रेस ऑनेस्टी विथ योर ओन सेल्फ, माई सेल्फ, अपने खुद के संग, उसके बाद किसी और के संग। इसी के लिए चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स में से दिया गया ऊपर, और उस पैराग्राफ को क्या रिग्रेस ऑनेस्टी है उसको पढ़ के मुकेश को समझना होगा कि क्या है ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट इज नॉट कि मैंने सोचा, मेरे को तकलीफ है, मैंने बोल दिया,
इतना इजी नहीं है ये। I have to be rigorous honesty if I want to do the 12 steps as they are being told to do. वो किस तरह बोले गए करने के लिए, उस तरह करने के लिए rigorous honesty चाहिए। वो सोचने से नहीं होगा। अगर जो बोला गया है fearless moral inventory बनाने को, तो वो बनानी होगी, सोचने के लिए नहीं बोला गया, लिखने के लिए बोला गया। अगर जो नहीं लिखे तो तू नहीं कर पाएगा। तूने लिखा नहीं तो बोलेगा कैसे? बोलेगा नहीं तो 6 स्टेप में अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स कैसे हटाएगा? बिकॉज यू डोंट नो व्हाट योर कैरेक्टर डिफेक्ट्स आर। तूने लिखे ही नहीं है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन विथ रिगरस ऑनेस्टी। अपने आप को पहचानो, आईने के सामने खड़े रहो और खुद से पहले सच बोलो विथ रिगरस ऑनेस्टी, उसके बाद आगे बढ़ो। शराब इज बट जस्ट अ सिम्टम। वो जस्ट एक सिम्टम है मेरी बीमारी का। मेरी बीमारी क्या है? मुझे कौन सी आध्यात्मिक बीमारी लगी हुई है? किस तरह के झूठ बोलने की बीमारी लगी हुई है? मुझे क्या झूठ बोलने की बीमारी है? मुझे कहां पे प्रॉब्लम है? मैं किस वजह से दारू पीता हूं? दैट इज माई प्रॉब्लम। तो मेरी रिगरस ऑनेस्टी मुझे कहां यूज करनी है? मेरे हिसाब से जो मेरी समझ थी वो मैंने शेयर करने की कोशिश की। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं पिंक सिटी का, जिन्होंने मुझे इस सब्जेक्ट पे शेयर करने के लिए आमंत्रित किया। और आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, और जो आपको ना अच्छा लगे, ये मेरे पर्सनल अनुभव है। आप बिग बुक लें, वहां से जो आपको अच्छा लगे उसे पढ़ करके इस वर्ड का मतलब निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।